तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी तापी मिस, आपकी अपनी बायोलॉजी टीचर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं तुक्का स्ट्रेटेजी के वीडियो में, जो कि तुक्का स्ट्रेटेजी में आपको बहुत सारा स्मार्ट वर्क भी बताने वाली हूँ, जिससे आपके जो सीटी के स्कोर है उनके बढ़ने के प्यूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको ये चीजें करनी है तो एंड तक वीडियो जरूर देखना और लिख के जाना, आई विल डू इट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऐसा फील करते हो कि भैया बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि हर चीज को रिवीजन करने को भी आपको लगेगा नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। उसके बाद देन टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू स्कोर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर आप ऐसे बच्चों की जिससे सब कुछ पढ़ा है, आप ऐसे बच्चों की आपने मीडियम पढ़ा है, और आप ऐसे बच्चों की आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, सबके लिए ट्रिक काम आने वाली है। और जैसे कि सर ने बोला था, जो बैक बेंचर है उनके तो वरदान है। तो एमएसटी सीटी स्मार्ट बायोलॉजी स्ट्रेटेजी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी बात जरूर एकदम ध्यान से सुनना। सीधा प्रॉब्लम क्या है बायोलॉजी में, इसमें अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है। आपकी तापी मैम और आप मेरे बायोलॉजी पगलू में बहुत अच्छा बायो पढ़ाते हो, आपको समझता भी है। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बाकी सारे सब्जेक्ट के कंपेयर में सबसे अच्छी लोगों की होती है बायोलॉजी, मतलब जो एज इट इज है वो बच्चे समझ लेते हैं। ठीक है, पर रिटेंशन, उसको याद रख पाना दिक्कत वाला काम है, बायोलॉजी का ये दिक्कत है। तो आपने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े और पूरा जंबल हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स है, डायग्राम्स है, साइकिल्स है, नेम्स है, मतलब आप बोलोगे मैम यार ये सबसे प्यारा सब्जेक्ट है पर इतना सारी चीजें। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? डोंट ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग। इस वक्त पर सब कुछ याद कर लेना और नया कुछ करने से नहीं हो पाएगा। स्मार्ट सिलेक्शन एंड स्मार्ट सॉल्विंग। स्मार्ट सिलेक्शन और स्मार्ट सॉल्विंग से मुझे याद आता है कि मैंने आपके बायोलॉजी मटेरियल में, जितने भी बच्चे, मैंने आपके बायोलॉजी मटेरियल में लास्ट मिनट रिवीजन के नोट्स डाल दिए हैं, एकदम बुलेट पॉइंट्स में, रैपिड रिवीजन करके फोल्डर है, जाके जरूर देखना। आपका जो भी बचा कुचा रिवीजन है वो भी प्रॉपरली हो जाएगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड नॉट ऑल चैप्टर आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सबसे ये समझो कि सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आते हैं। इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक और इकोलॉजी के लास्ट 3 चैप्टर, इनसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन, ह्यूमन फिजियोलॉजी, कंपैरेटिवली ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर कम है, फिर भी कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन में जो भी मैंने आपको लास्ट मिनट रिवीजन में दिया उतना भी पढ़ोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और एक मैंने आपको पीडीएफ देके रखा है, वहां पे जो सारे इंपॉर्टेंट टेबल्स है और डायग्राम्स है वो भी एक बार आपको गो थ्रू करना है, क्योंकि डायग्राम एज इट इज पूछ लेते हैं। ठीक है, रियलिटी, मेजोरिटी क्वेश्चन कम फ्रॉम द दिस चैप्टर, मतलब मेजोरिटी इन्हीं चैप्टर से आएगा। या तो आप बहुत सारे छोटे चैप्टर को साइड कर लो या आप बड़े चैप्टर्स को लो, इट्स ऑल अप टू यू, पर हर एक चैप्टर से क्वेश्चन तो आने वाले हैं, ये बात आपको समझनी है। उसके बाद महाराष्ट्र बोर्ड बायोलॉजी टेक्स्ट बुक क्या होता है, वाइल स्टडिंग आपको डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है, जो हम लोग कहां कर चुके हैं। पॉपअप पीडीएफ बेटा आपको मिल जाएगा नेक्स्ट एंकर बैच में, वहां पे बहुत सारे पॉपअप पीडीएफ में बच्चों ने, मैंने मिलकर लाइन टू लाइन सारी चीजें की है, सारे मैंने पीवाई की वहां पे डाल के रखे हैं और पूरा अच्छे से मार्किंग हाईलाइट वहां पे हो चुका है। टेबल आपको आने ही चाहिए, जैसे कि बायोटेक का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डायग्राम ऑब्जर्व करो, कैच करो कीवर्ड्स को, तो बायोलॉजी सबसे इजी होता है। नो नीड टू मेमोराइज फुल पैराग्राफ्स, कुछ पैराग्राफ्स नहीं लर्न करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए जो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, और आपको सबको रीऑर्गेनाइज करना है। और गोल्डन स्टडी रूल क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप रिक्वायर करो, थिंग दैट रिक्वायर मेमोराइजेशन रिक्वायर एट द एंड। इसीलिए मैंने आपके लिए क्या नोट्स बना के रखा है, लास्ट मिनट रिवीजन वाले नोट्स। मैंने आपको कहा था एलएमआर, पढ़ाते हुए भी बहुत बार बताया था कि एलएमआर में डालो, तो वो चीजें आपके लिए आ गई है, जाके चेक जरूर कर लेना। फिर उसके बाद फाइनल रिविजन करना है, यही इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन, कि जितना आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बाकी तुक्का स्ट्रेटेजी भी तो आने ही वाली है। और याद रखो, नाउ रियल गेम एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो वो चीजें सही होती है। अगर आप इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो ना तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा बूस्ट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो याद रखो, जब भी पेपर सॉल्व करोगे सबसे पहले इजी को टारगेट करोगे। उसके बाद सेकेंड रूल है टाइम कंट्रोल। आपको पता है कि बायोलॉजी में 100 मार्क्स का क्वेश्चन है और वो 90 मिनट्स में सॉल्व करना है, तो एक क्वेश्चन को कितना हुआ, सिर्फ 54 सेकेंड। अगर कोई क्वेश्चन टाइम लगा रहा है, आगे बढ़ो, उसको बाद में देखना, पहले आपको 30-40 सेकेंड पर क्वेश्चन दो जितना हो सके। ठीक है, इफ अगर आप स्टक हो रहे हो तुरंत स्किप करो पूरा पेपर। मुझे याद है
जब ऐसा होता है ना कि बस 20 मिनट है और आपके 50 एमसीक्यू बचे हैं तो आपकी हालत टाइट होगी, आते हुए भी रॉन्ग करके आ जाओगे। तो प्लीज प्लीज जितनी भी एकदम कंफर्म आता है ना वो पहले ही आपको कर लेना है। उसके बाद रूल 3, सबसे बेस्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। इफ यू डोंट नो द आंसर, आपको आंसर नहीं पता है और कुछ तो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, तो एलिमिनेट करो 2 रॉन्ग ऑप्शन को। हाँ यार ये नहीं हो सकता, ये बच्चों को पता होता है एलिमिनेशन मेथड में। हाँ मैम ये दोनों तो नहीं हो सकता। फिर डिसाइड करो फ्रॉम द रिमेनिंग, दिस इज द स्मार्ट तुक्का। तो आपको एलिमिनेशन मेथड से चीजों को हटाते भी जाना है। फिर 2 में से कोई एक आंसर होता है, जैसे केबीसी में 50-50 हेल्पलाइन मिलती है उसी तरीके से। तो आप खुद को ही 50-50 हेल्पलाइन देते हो, 50-50 मतलब 50-50 में से कोई एक होगा। और जो आपको लग रहा है ना हाँ मेरी गट फीलिंग है, हाँ ये मैम ने पढ़ाया था, देखना वही आंसर होगा। ठीक है, वो चीजें हो जाएंगी। और आप लास्ट मिनट रिवीजन पॉपअप वीडियो एक बार देख के जाओ, इंपॉर्टेंट टेबल डायग्राम देख के जाओ, उसमें से ही चीजें आएंगी, इतना टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, स्पेशल पार्ट क्या है, स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिसमें हम सारे बच्चों की, मैं तो टीचर हूं, मतलब हम सारे जितने भी बच्चे सब डर जाते हैं। अरे यार मैं भी अपने को बच्चे में कंसिडर करी, तो जितने भी बच्चे ना डर जाते हैं मैम स्टेटमेंट यार सब सही लगता है मैम। तो देखो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सीईटी बायोलॉजी मेनली आस्क व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यस होगा कि नहीं, हाँ मैम ऐसा लगता है। तो पहले आइडेंटिफाई करो रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट तो फॉर श्योर होगा ही। उसके बाद सिंप्लीफाई करो कॉन्सेप्ट को, हाँ मैम ने ये बताया था, मैंने ये पढ़ा था, फटाफट याद करने की कोशिश करो। कंपेयर करो ऑप्शन को, फिर जो आपका पर्टिकुलर नॉलेज है, पार्शियल नॉलेज भी है, आधा नॉलेज भी है, थोड़ा उसका रिवर्स थिंकिंग करो। और उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल जो आपका डिसीजन है, क्या बोल रही हूं मैं, फाइनल आपका डिसीजन है जो कि रैंडम गेस नहीं होगा, ठीक है, उसकी वजह से आपका एमसीक्यू राइट हो जाएगा। स्टेटमेंट को ऐसे टैकल कर रहे हैं, 2 मिनट तो रुक के आपको पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद प्रीमियम डिजिटल हैंड और नोटबुक ऑन अ मिडनाइट। ठीक है, जो भी अभी मैंने आपको एलएमआर दिया है, हाँ मैंने आपको एलएमआर दिया है, प्लस मैंने आपको जो भी आईएमपी टेबल दिए हैं, ठीक है, फिर जो भी मैंने आपको सारी चीजें दी हैं, आईएमपी टेबल्स है, एलएमआर है, जितनी भी चीजें दी है ना उनको अच्छे से करना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस फॉर श्योर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपने भी खुद के कोई नोट्स बनाएंगे तो उसको मिडनाइट में करो। और याद रखो कि एमसीक्यू को समझना कैसे, यार ग्लाइकोलिसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, क्योंकि ये अपने बैक्टीरियाज में भी होता है और अपने यू दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, वो तो गरीब सेल है। हाँ तो मैम साइटोप्लाज्म में होता होगा। थोड़ा सा भी पार्शियल नॉलेज होगा, चीजें हो जाएंगी। और भी हम देखेंगे कैसे एमसीक्यू सॉल्व करना है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्लावर की ओवरी, फ्रूट, ओव्यूल और सीड, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी पोजीशन क्या है। ब्रेन में सेरेब्रम का है जो बैलेंस करता है, इंटेस्टाइन विली अब्जॉर्प्शन करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो आपको मेरे एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन, जिसको हम रैपिड नोट्स बोलते हैं, आप उसको क्या करोगे, समझ जाओगे। उसके बाद लास्ट राउंड स्ट्रेटेजी, याद रखना सबसे पहले आपको इजी क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर मीडियम, एंड में ये तुक्का स्ट्रेटेजी लगानी है, क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिए स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए। तो पहले हम अपना ये सब डन कर ले, जहां हमारे मार्क्स फॉर श्योर फिक्स ही होते हैं। तुक्का मतलब आपको हार्ड लगता होगा, तो वो एंड में होना चाहिए। अटेंशन ऑल क्वेश्चन इन द एंड, जो भी ये तुक्का वाले क्वेश्चन है वो एंड में होने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर एक एमसीक्यू दिया हुआ है, Which statement is correct about oxidative phosphorylation? Phosphorylation का मतलब होता है एटीपी बनना, ठीक है। Occur in cytoplasm and produce NADH, नहीं, ऑक्सीडेटिव के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, तो साइटोप्लाज्म देख के ही तुम कट कर दोगे। फिर सेकंड क्या पूछा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड यूजेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, हाँ बैंक वाला, हाँ मैम ये राइट हो सकता है। न्यूक्लियस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। अगर आपको यही पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना, तो भी तुम ये वाला क्वेश्चन टिक कर लोगे। तो ये लोकेशन ही रॉन्ग दी है। रेस्पिरेशन कभी भी प्लांट में नहीं, सॉरी न्यूक्लियस में नहीं होता। ऑक्सीडेटिव डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑक्सीजन, हो ही नहीं सकता, नाम में ही लिखा है ना, तो तुम समझ जाओगे। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन हमेशा लोकेशन प्लस मैकेनिज्म होगा। देखो जैसे कॉन्सेप्ट आता है वैसे चीजें समझ जाएंगी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन? ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन अकर इन यूट्रस, नहीं, यूट्रस में तो बच्चा के इम्प्लांट होता है, तो हमें पता होगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इम्प्लांटेशन अकर इन फेलोपियन ट्यूब, नहीं भाई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन अकर इन एम्पुला, मैंने आपको बताया लार्ज रीजन में उनको जगह मिलती है,
हैं, फर्टिलाइज होने की, हाँ ये राइट है। तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे यहाँ पे इनकरेक्ट लोकेशन है आपकी दी हुई, ठीक है, क्या है, इनकरेक्ट लोकेशन दी हुई है, रिवर्स कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक एंड करेक्ट एनाटॉमिकल साइट, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजाइम, तो इसमें से एंजाइम के लिए कौन सा ये है, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम, दे चेंज इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन, दे इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ाते, ये भी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम इज लाइक केमिस्ट्री का कैटलिस्ट, तो उस तरीके से समझने, ये हाई स्पेसिफिक फंक्शन है, कंज्यूम वो कभी नहीं होते, रिएक्शन में कभी पार्ट नहीं लेते। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट आधे भी हैं तो भी हो जाएगा, 50-50 भी कर लोगे तो हो जाएगा। मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में क्या बात करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट डिसअपियर, नहीं भैया पहले में तो दिखता है, अगर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी याद होगा। फिर रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस इन हेटेरोजाइगस, नहीं ये नहीं होता। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्रेस, हाँ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है, तो सी करेक्ट आएगा। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड कर दिया कि भाई ये दोनों नहीं आ सकते, और ब्लेंडिंग तो कभी जेनेटिक्स में दिखती नहीं है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको पार्शियली आधे नॉलेज से भी आप सॉल्व कर लोगे 50-50 करके, ठीक है। और जनरली आप जो भी 50-50 करोगे, आपको जो भी मेरे कॉन्सेप्ट याद आएंगे वो बेटा करेक्ट ही होंगे। और आपका रैपिड जो नोट्स है, जो मैंने एलएमआर करके आपको हमेशा लेक्चर्स में बताया था, रैपिड रिवीजन नोट्स आपको बायोलॉजी स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट टेबल डायग्राम भी वहां पे देखने को मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगी। पॉपअप वीडियो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी अगर आपने बस आपको यही चीजें आप रिवाइज करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा आप रिवाइज नहीं करोगे, कुछ भी नया आप नहीं पढ़ोगे, जितना पढ़ा है उसको उसका रिटेंशन करो, उसको अच्छे से समझो और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुक्का स्ट्रेटेजी ओपी लिख देना, और अगर आप अच्छे से करने वाले हो तो आई विल डू इट भी लिख देना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।